एक बार श्री दसम पातशाही जी महाराज श्री गुरु गोविंद साहब जी का दरबार लगा हुआ था। कर्म फल के प्रसंग पर पावन श्री वचन हो रहे थे कि जिसकी जो प्रारब्ध होती है उसे वही प्राप्त होता है, कम या अधिक किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। इन वचनों के पश्चात मौज उठी कि जिस किसी को जो भी वस्तु की आवश्यकता हो वह निसंकोच होकर के हमसे मांग सकता है, उसे हम आज अवश्य ही पूरा करेंगे। एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी तमन्ना है कि मेरे पास बहुत सा धन हो जिससे मेरा गुजारा आराम से हो सके और साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। उसकी भावना को देखकर श्री गुरु गोविंद साहब जी ने शुभ आशीर्वाद दिया कि तुझे आज से लखपति बनाया गया है। और ऐसे ही दूसरे गुरुमुखों ने भी अपनी मनवांछित वस्तु की मांग की। उसी गुरुमुख मंडली में सत्संग में एक फकीर शाह राय बुलारदीन भी बैठे थे। उनकी उत्सुकता को देखकर अंतर्यामी सदगुरु ने पूछा, राय बुलारदीन जी, आपको भी अगर कुछ आवश्यकता हो तो निसंकोच होकर के कहो। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना की, प्रभु मुझे तो किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। अगर आपकी कृपा हो तो आप मेरा संदेह दूर करें। प्रार्थना की कि प्रभु अभी अभी आपने वचन फरमाए कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। आपने बताया कि कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भुगतना पड़ता है। तो मेरे मन में संदेह हुआ कि अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया है, जब इनकी तकदीर में ही नहीं है तो आपने इनको कहाँ से दे दिया। गुरु गोविंद साहब जी ने एक सेवक से एक कोरा कागज और मोहर वाली स्याही मंगवाई और मोहर दिखाते हुए राय बुलारदीन जी से फरमाया कि बताओ इस मोहर के अक्षर उल्टे हैं कि सीधे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, उल्टे हैं सच्चे पातशाह। फिर स्याही में डुबोकर उसे कोरे कागज पर छाप दिया। पूछा, अब बताओ अक्षर उल्टे हैं कि सीधे हैं। उत्तर दिया कि महाराज अब अक्षर सीधे हो गए। श्री वचन हुए कि तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया। उसने विनय की, भगवान मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। गुरु गोविंद साहब जी ने फरमाया कि जिस प्रकार मोहर के अक्षर उल्टे थे लेकिन स्याही लगने से छापने पर वो सीधे हो गए, इसी तरह ही जिस जीव के भाग्य उल्टे हों, अगर उसके मस्तक पर संत सदगुरु के चरण कमलों की छाप लग जाए तो उसके भाग्य सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुषों की शरण में आने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना की। इसके बाद जो स्याही बच गए वे उसे लेकर भगवान के पास गए। उनसे प्रार्थना की, इस स्याही का क्या करना है। भगवान ने कहा, इस स्याही को ले जाकर के संतों के हवाले कर दो। ये उनको अधिकार है कि वे जो चाहें लिखें या मिटाएं। जिसकी किस्मत में जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसीलिए जो भी सौभाग्यशाली जीव सदगुरु की चरण शरण में आते हैं, सदगुरु के चरणों को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं और सभी कार्य श्री आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से करते हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो निस्संदेह यहाँ भी सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, कर्म बंधनों से छुटकारा प्राप्त करते हैं, आवागमन के चक्र से आज़ाद होकर के
मालिक के सच्चे धाम को प्राप्त करते हैं। संतों के वचन है कि नाम बड़ी ऊंची दौलत है, भाग्यों से मिलता है, और जो भाग्य से मिलता है तो फिर उसकी कदर करो। पूर्ण सद्गुरु नामदान के दिन से ही हमारी संभाल करते हैं। जब गुरु नामदान देते हैं तो वो हमारे अंदर बैठ जाते हैं। उसी पल से वो हमें एक आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं, और तब तक संभाल करते हैं जब तक कि हम प्रभु की गोद में नहीं पहुंच जाते। प्यारे सज्जनों, हमें संत सद्गुरु पर भरोसा बनाए रखना है। बाकी काम तो सब उनका है, उनको जो करना है वो करेंगे, क्योंकि उनका वचन है कि तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। प्यारे सज्जनों, गुरु को खुश करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, गुरु का हुक्म। और गुरु का हुक्म है नाम की कमाई, शब्द की कमाई, और सिर्फ भजन सुमिरन। एक व्यक्ति हमेशा ही ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वो काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसीलिए एक कमरे में अकेला पड़ा रहता। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता, वो अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे उसे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी आते तो कभी नहीं आते, और देर रात को तो बिल्कुल नहीं आते। इस दौरान वो कभी कभी बिस्तर को ही गंदा करता था। जब और ज़्यादा बुढ़ापा आया तो उसे कम दिखाई देने लगा। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवा करके बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक रात उस व्यक्ति को शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगाता था, लेकिन वो फिर भी नहीं आते थे। लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता। एक रात वो व्यक्ति उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हो जाता है और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दर्शाया। वो व्यक्ति रोते हुए कहता है कि प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्त के कार्य के लिए आ गए। यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति दे दो। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जपते हैं, इसीलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती। प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपर है, ये अवश्य ही आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध फिर से भुगतने के लिए आना होगा। यही कर्मों का नियम है। इसीलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं ही अपने हाथों से कटवा करके इस जन्म मरण के बंधन से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं कि प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध सच्चे संतों की संगत करके श्रद्धा और विश्वास से नाम जपने से कट जाते हैं। और तीव्रतम प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर के नाम का जाप करते हैं,
ईश्वर को याद करते हैं तो उनके प्रारब्ध ईश्वर स्वयं कटवाते हैं, सदैव उनके अंग संग रहते हैं और उन प्रारब्धों की तीव्रता का एहसास नहीं होने देते।